दुनिया भर में कई ऐसी घटनाएं और कहानियां हैं जिनके बारे में लोग आज भी संशय में हैं। इन्हें कोई अफवाह मानता है तो कोई उन्हें सच्चाई मानने को तैयार है। एक ऐसी ही अनसुलझी रहस्यमयी घटना है सेंटियागो फ्लाइट 513। ये उड़ान 1954 में शुरू होती है, लेकिन इसकी कहानी 1979 में जाकर एक चौंकाने वाली लैंडिंग के साथ खत्म होती है, यानी करीब 34 साल। लैंडिंग के बाद भी ये घटना आज तक लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है और कोई नहीं जानता कि क्या सच है और क्या अफवाह। दरअसल कहानी शुरू होती है 14 सितंबर 1954 में, जब जर्मनी के एक छोटे से शहर आचेन से सेंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट EWA 513 92 लोगों के साथ टेक ऑफ करती है। फ्लाइट को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में लैंड करना था। फ्लाइट तो लैंड नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी फ्लाइट को ही रहस्यमय बना दिया। दरअसल फ्लाइट का अटलांटिक ओशन के ऊपर ATC से संपर्क टूट जाता है। फ्लाइट को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी ATC फ्लाइट से संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके बाद फ्लाइट की खोज कई सालों तक चली। लेकिन बावजूद इसके ना तो फ्लाइट का कहीं मलबा मिला और ना ही यात्रियों का कोई नामो निशान। अब अधिकारी और जांचकर्ताओं को कहीं से कोई क्लू नहीं मिला, तो एक समय के बाद फ्लाइट की खोज बंद कर दी गई और फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। फ्लाइट का गायब होना अपने आप में एक रहस्यमय पहेली बन गया। साल 1956 में सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी ने अपनी सर्विसेज भी बंद कर दी और फ्लाइट 513 को भुला दिया गया। लेकिन 35 साल बाद अचानक कुछ ऐसा होता है जिस पर विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है। अक्टूबर 1979 में यह फ्लाइट ब्राजील के पोर्ट एलेग्रो एयरपोर्ट पर लैंड होती नजर आती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता और जैसे जैसे फ्लाइट रनवे के पास पहुंचती है, अधिकारियों के पसीने छूटने लगते हैं और आखिरकार फ्लाइट बिना किसी परमिशन के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। ये घटना इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच जाता है। सभी ये जानने के इच्छुक हैं कि आखिरकार फ्लाइट में अंदर क्या है और पायलट ने विमान उतारने की सूचना किसी को क्यों नहीं दी। जब एयरपोर्ट अधिकारी फ्लाइट तक पहुंचे और दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। फ्लाइट के अंदर 92 पूरी तरह सुरक्षित कंकाल पाए गए। इन कंकालों में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे, जो अपनी सीटों पर बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि कॉकपिट में कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल, जो फ्लाइट कंट्रोल्स को थामे हुए था। फ्लाइट के अंदर का ये सीन देखकर अधिकारियों की हालत खराब हो गई। ये फ्लाइट थी सेंटियागो एयरलाइंस 513, जो 35 साल बाद अचानक लैंड हो गई। ये खबर जैसे ही पत्रकारों तक पहुंचती है, दुनिया भर के अखबार इस खबर को छापते हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिरकार 35 साल से ये विमान कहां था। टाइम ट्रैवल पर यकीन करने वाले तो ये तक दावा करते हैं कि ये विमान टाइम ट्रैवल में फंस गया था।
और इस दौरान धरती पर 35 साल गुजर गए। तो वही कई लोग इस घटना को एलियंस से जोड़ते हैं, लेकिन सच क्या है ये हम आपको बताते हैं। वास्तव में ये पूरी घटना एक फर्जी खबर थी। एक जर्मन रिपोर्टर इरविन फिशर ने सबसे पहले ये कहानी पब्लिश की थी, और जैसे ही ये खबर फैली, मीडिया के दूसरे हिस्सों ने भी इसे बिना जांचे परखे अपना लिया। कुछ ने इसे भूतिया घटना करार दिया, तो कुछ ने इसे टाइम ट्रैवल से जोड़ा और कहा कि विमान किसी समय के भंवर में फंसकर 35 साल बाद वापस आया। लेकिन हकीकत जानने वाले कई फैक्ट चेक्स ने इस खबर को झूठा साबित किया। दरअसल ये खबर पहली बार वीकली वर्ल्ड न्यूज नामक एक यूएस आधारित टैबलॉइड द्वारा पब्लिश की गई थी, जो ऐसी हास्यास्पद कहानियां गढ़ने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस 513 नंबर का कोई विमान अस्तित्व में था ही नहीं और ना ही गायब हुआ था। इस घटना के बारे में कोई विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है जो उस समय के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी हो। इस तरह ये पूरी घटना एक गहरी साजिश या गलत सूचना का नतीजा थी, जिसे किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया। इसीलिए इस रहस्यमय घटना की असलियत क्या है, ये आज भी एक गंभीर सवाल है। कुछ का मानना तो ये भी है कि ये घटना वास्तव में घटी थी, लेकिन लोगों के मन में डर न बसे, इसीलिए सरकार ने इसे गुप्त ही रखा।